क्या जिसके बारे में हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं वह लक्ष्मण रेखा लक्ष्मण जी ने कभी खींची ही नहीं थी? अगर यह रेखा कभी खींची ही नहीं गई थी तो कहाँ से आते हैं उसके उल्लेख? क्या कहता है मूल वाल्मीकि रामायण? क्या कहता है संत तुलसीदास कृत रामचरित मानसगान इस विषय में? इसी विषय पर बात करेंगे आज के इस वीडियो में। अगर इस वीडियो की जानकारी आपको पसंद आती है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नमस्कार, स्वागत है आपका हिस्ट्री एंड माइथोलॉजी चैनल पर, जिसका उद्देश्य है जानना अपने इतिहास को और समझना अपनी माइथोलॉजी को। आज रामायण से संबंधित एक विषय पर हम बात करने जा रहे हैं जिसका जिक्र मूल वाल्मीकि रामायण में नहीं आता, लेकिन आज भारतीय लोगों के जहन में रामायण से संबंधित वह बात बहुत ही गंभीरता से बैठी हुई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लक्ष्मण रेखा की। हम हमेशा से लक्ष्मण रेखा के बारे में सुनते आ रहे हैं। जो लोग अभी तक अपरिचित हैं उनके लिए शॉर्ट में यह चीज़ क्या है, यह घटना क्या है, यह बता दूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, 14 साल के वनवास के लिए भगवान श्री राम लक्ष्मण जी और माता सीता सहित दंडकारण्य में आए हुए थे। वहीं पर शूर्पणखा आकर उनसे मिलती है और उसके नाक कान कटवा दिए जाते हैं। वह अपने भाई रावण से मिलने जाती है और रावण को भड़काती है। फिर रावण एक प्लान बनाता है जिसमें मारीच को सहभागी करता है और फिर मारीच एक स्वर्ण मृग का रूप धारण करके जहाँ पर भगवान श्री राम लक्ष्मण जी और सीता माता के साथ रहते हैं वहाँ आ जाते हैं। वन में उस स्वर्ण मृग को देखकर सीता माता को उसे पाने की इच्छा हो जाती है और वह भगवान श्री राम को उसके पीछे भेजती है। जब तक राम उसकी शिकार करते हैं तब तक वह श्री राम के आवाज़ में ही जोर से चिल्लाता है, हाँ लक्ष्मण मुझे बचाओ, इत्यादि प्रकार से। यह बात सुनकर माता सीता श्री राम जी की मदद के लिए लक्ष्मण को भेजती है। जाते वक्त लक्ष्मण जी अपनी बाण की नोक से एक रेखा बनाते हैं और सीता माता को कहते हैं कि इस रेखा के बाहर आप मत निकलना, नहीं तो आपको धोखा हो सकता है। इस प्रकार की कथा प्रसिद्ध है, हम सुनते आ रहे हैं। लेकिन बात यह है कि ये कथा कितनी सच है। क्या वाल्मीकि रामायण इस बात का उल्लेख करता है कि लक्ष्मण जी ने ऐसी कोई रेखा पर्णकुटी के बाहर निकाली थी? जहाँ तक मूल वाल्मीकि रामायण का सवाल है, ऐसी कोई भी घटना का वर्णन महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में नहीं किया है। घटना कुछ इसी प्रकार से घटती है। स्वर्ण मृग की आवाज़ सुनकर सीता माता भयभीत हो जाती है कि कहीं सच में भगवान श्री राम को ही कुछ धोखा न हुआ हो। वह लक्ष्मण जी को कहती है कि उनके सहाय के लिए तुरंत जाओ, लेकिन लक्ष्मण जी तैयार नहीं होते। वे कहते हैं कि श्री राम को पराजित करने वाला पूरी दुनिया में कोई नहीं है, त्रैलोक्य में कोई नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, ये सब असुरों का मायाजाल है। इस दंडकारण्य में असुर बहुत रहते हैं। लेकिन सीता माता वो सुनने के लिए तैयार नहीं होती है। बहुत ही तीखे शब्दों में वह लक्ष्मण जी को टोकती है। फिर लक्ष्मण जी के पास कोई पर्याय नहीं रहता और वे निकल पड़ते हैं। लेकिन जब वे निकल पड़ते हैं तब वे कोई रेखा वेखा नहीं खींचते। तो फिर क्या कहते हैं? अब स्क्रीन पर एक श्लोक आएगा जो मूल महर्षि वाल्मीकि के रामायण से मैंने लिया है और आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखिए, गमिष्ये यत्र काकुत्स्थः स्वस्तितैस्तु वरानने रक्षन्तु त्वां विशालाक्षी समग्रा वन देवताः। अर्थात मैं वहाँ पर जाऊँगा जहाँ पर काकुत्स्थ अर्थात भगवान श्री राम है। हे वरानने स्वस्तितैस्तु, तुम्हारा अच्छा हो। रक्षन्तु त्वां विशालाक्षी समग्रा वन देवताः, वन की सारी देवताएं आपका रक्षण करें। तो इस प्रकार से यह श्लोक बताता है कि लक्ष्मण जी सिर्फ एक इच्छा व्यक्त करते हैं। उनको धोखा होने की पहले से ही संभावना लग रही है। वे इच्छा व्यक्त करते हैं कि यहाँ की वन देवताएं जो हैं वे सारी वन देवताएं आपका रक्षण करें। उसके बाद महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, ततस्तु सीताम अभिवाद्य लक्ष्मणः कृतांजलिः किंचिदभिप्रणम्य अवेक्षमाणो बहुशश्च मैथिलीं जगाम रामस्य समीपमात्मवान्। अर्थात उसके बाद सीता जी को अभिवादन करके और प्रणाम करके लक्ष्मण श्री राम के पास निकलते हैं। इस पूरे वर्णन में कहीं पर भी लक्ष्मण रेखा का प्रसंग महर्षि वाल्मीकि ने चित्रित नहीं किया है, उसका वर्णन नहीं किया है। और न केवल महर्षि वाल्मीकि का मूल रामायण, उसके बाद कुछ रामायण की आवृत्तियाँ बहुत ही प्रसिद्ध हुई, जैसे संत तुलसीदास का रामचरित मानस, मराठी में लिखा गया भावार्थ रामायण, तमिल में लिखा गया कंब रामायण। ये रामायण की आवृत्तियाँ बहुत ही प्रसिद्ध और लोकप्रिय हुई, लेकिन इनमें से एक भी रामायण लक्ष्मण रेखा की बात नहीं करता। तो फिर अब प्रश्न आता है कि ये बात आई कहाँ से? अब ये ढूंढना बहुत ही मुश्किल है,
क्योंकि रामायण की कथा बहुत ही दीर्घ काल से ओरल ट्रेडिशन से प्रसारित हो रही है। बहुत सारे कथाकार कथाओं के माध्यम से रामायण प्रचलित करते हैं। इन कथाकारों में से ही किसी ने कहीं जाकर इस घटना को घुसेड़ दिया होगा मूल रामायण की कथा में, और फिर वह बात लोकप्रिय हो गई। लेकिन वो इतनी लोकप्रिय हो गई कि अब लोग जानते ही नहीं कि मूल रामायण में यह बात नहीं आती, ना ही और किसी प्रसिद्ध रामायण की कथा में आती है। आशा है कि यहाँ तक बताई गई जानकारी आपको पसंद आ गई होगी। अगर यह बात पसंद आई है तो ज़रूर इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप किसी और विषय पर मूल ग्रंथ से जानकारी पाना चाहते हैं तो ज़रूर नीचे कमेंट करके बता देना, ताकि हम नई वीडियो उन विषयों पर बना सकें। धन्यवाद।